यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात कर रहे हैं शरद ऋतु के खान पान के ऊपर। शरद ऋतु को शुरू हुए 1.5-2 महीने हो गए हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है। लेकिन चलो फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर ही लेता हूँ कि दिवाली दशहरे पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, खाने पीने का चटपटी चीज़ें खाने का मन बन जाता है। लेकिन दिवाली पे लोग फिर अपना पेट ख़राब करके बैठ जाते हैं, क्योंकि 2-2 महीने पहले बनी मिठाइयाँ हल्की भारी सभी तरह की मिठाइयाँ खा लेते हैं, फिर अपना पेट ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो फिर 15-20 दिन और यानी कि इस चीज़ में पेट में सेट होने में लग जाते हैं। फिर दिवाली के 15-20 दिन बाद थोड़ा पेट को सांस आता है। तो आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं कि शरद ऋतु में क्या खाएं और ना क्या खाएं। हम तो जब छोटे छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग ये भी कहते थे कि सर्दी में खाओ, सेहत बनाओ, सर्दी में लक्कड़ पत्थर सब हाजम। आज की डेट में तो जो छोटे छोटे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं, डॉक्टर बंगाली, डॉक्टर सन्यासी, ये सभी या तो अपने घर उधर चले जाते हैं या फिर अपनी दुकानों के ऊपर थोड़ा सफाई सफाई का काम करवा लेते हैं, कली करवा लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में इस सीज़न में किसी का कान भी नहीं तपता। तो सर्दी में खुल के खाओ, उसके बाद उसको पचाओ। तो अब बात आती है कि सर्दी में क्या खाएं और ना क्या खाएं। सर्दी में हरी सब्जियों की भरमार होती है, पालक, मेथी, दुनिया भर की सब्जियां, गाजर, सलगम, खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें। तो अपने शरीर की तासीर के हिसाब से कोई भी चीज़ ना छोड़ें, हर चीज़ खाएं। लेकिन मैं नहीं कहता कि वेजिटेरियन भाई नॉन वेज खाने लग जाए, कि ज्ञानचंद तो कहता है कि हर चीज़ खाएं। वेजिटेरियन भाई वेजिटेरियन चीज़ें खाएं, नॉन वेज वाले नॉन चीज़ें खाएं। लेकिन इसके सीज़न में थोड़ा खाने पीने के साथ खाने से ज़्यादा पचाने पे ध्यान दें। पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि गर्मियों में तो खाने पे कम, पानी पे ज़्यादा ध्यान होता है। इस करके पेट में ठंडक रहती है और सारा कुछ होता है। आज की डेट में खाने पे ज़्यादा ध्यान होता है और पानी और पचाने पे कम होता है। खाया और उसके बाद रजाई पकड़ी और अपना लेट गए। तो ये बढ़ता पेट, गालियाँ का घर। जब स्वाटरें उतरेगी तो गालियाँ पड़ेगी, घर से लेके बाहर तक। चले ने सूर जैसा खाया और सूर जैसा पेट फुलाया। तो इस करके खाने के साथ साथ पचाने पे भी ध्यान दो। हर चीज़ खाओ, उसको पचाओ। अब अपने शरीर की तासीर के हिसाब से खाओ। यदि कोई बात रोगी है, जिसके गोडे दुखते हैं, हाथ पैर दुखते हैं, वो ज़रा थोड़ा खट्टी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि किन्नू है, संतरा है, सिट्रस चीज़ें जो उनके ऊपर, ये नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ना, खाओ, उसको भी खाओ, लेकिन ज़रा धूप में खाएं, ठंड में शाम सवेरे ना खाएं। क्योंकि ये चीज़ें जो है, खट्टी चीज़ें जो होती है, खाने को डाइजेस्ट करती हैं। और जिन लोगों को, मेरे भाइयों को कुछ गैस की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे होता है कि पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है, वो थोड़ा वैली वाईवादी चीज़ों का, जैसे दाल है, काले माह की दाल है, साग है, चने की दाल है, चने हैं, ये थोड़ा रात को अवॉइड करें। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है रात को गैस बनाती हैं। तो इसमें रात को गैस बनेगी। पानी आप पीते नहीं, पानी कम पीते हैं। घूमना भी आपने कम है, क्योंकि खाना खाए कई भाई तो उसके कई बार तो कोई भाई तो अपने बेड के ऊपर ही खाना खा लेते हैं और साथ के साथ हाथ धोए, उसके बाद फिर रजाई पकड़ी और सीधे हो गए। तो ऐसा मत करो। खाने के साथ साथ पचाने पे भी ध्यान दो। और यहाँ पे आप खाने के साथ साथ पचाने के साथ साथ एक गाना है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर पेट अपना न फुलायो ना। क्योंकि फिर यदि पेट फूल गया एक बार तो उसको अंदर करने में कई महीने लग जाते हैं, उतने फिर दोबारा सर्दी आ जाती है। यदि आप यहाँ पे आज खाएंगे और जब आपके स्वेटर और गर्म कपड़े उतरेंगे होली के आसपास, तो आपका पेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पेट जो है, दिखता पेट हर जगह पे बधाई का पात्र नहीं होता है। कई जगह तो पेट बधाई का पात्र होता है, तो ससुराल से लेकर मायके तक बधाइयाँ मिलती है। तो आपका तो गालियों का ही घर होगा। तो इस करके आप थोड़ा पेट के ऊपर
ध्यान देना। तो इसके बाद जब आप गर्मी में एंट्री ले लेते हैं, पेट आपका बढ़ा हुआ है, तो आप फिर पानी पे भी ध्यान देंगे, पचाने पे देंगे, लेकिन वो उसमें टाइम लग जाता है। एक बार बढ़ा हुआ पेट में चर्बी बढ़ गई तो उसको गालना बड़ा मुश्किल, 5-6 महीने आराम से लग जाएंगे। जो भी आप दिन रात एक करके एक्सरसाइज करेंगे या उसको दौड़ेंगे, धूप करेंगे, लेकिन उतने फिर सर्दी आ जाती है। तो इस करके खाने के साथ पचाने के ऊपर पूरा ध्यान दें। तो आज की डेट में जो शुगर वाले भाई हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप यानी कि खाना पीना छोड़ दो, मीठी चीज़ें ना खाओ। यदि इजवी जीव का स्वाद है, हर चीज़ स्वाद पूरा करो। शुगर वाले भाई मीठा भी खाओ, खट्टा तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, किन्नू खाओ, नींबू का पानी पियो, उनके लिए ठीक है, उनका खून पतला हो जाएगा। जो भी है, मीठा खाने से कोई परहेज नहीं है, गुड़ का हलवा खा लो, मीठी चीज़ खा लो, लेकिन साथ में डिसाइड कर लो कि यदि मैं मीठा खा रहा हूँ तो इसके साथ मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतना चलना है। ये नहीं कि खा पी के बैठ गए, फिर तो उसके बाद तो आप इनके परेशान होंगे। यदि आप किसी खाने से पहले किसी चीज़ से डरते हो तो इसका मतलब आप डरपोक हैं। पेट भर खाओ, उसके बाद एक डिसाइड कर लो, दिमाग में अपना प्रिपेयर कर लो अपने माइंड को कि मैंने इसके बाद इतना घूमना, उसको खाओ और उसके बाद पचाओ। कोई डर नहीं, बीमारी कोई बाहर से नहीं आई। सारी बीमारियां, शुगर है, कैंसर है, जो भी है वो सारी शरीर से आ रही है। जो चीज़ बढ़ जाती है वो हमारे लिए बीमारी बन जाती है, बाकी तो सारी चीज़ें शरीर में ही हैं। तो कोई ये नहीं है कि जैसे कि यानी कि कोई बाहर से बीमारी है, जैसे कोरोना पीछे चाइना से चल के इधर आया था, उससे लोग डरते थे, उससे मैं तो चलो मान लिया, लेकिन इसमें शुगर है या किसी का बीपी है या कुछ भी है, वो हमारे शरीर में से हमारे को बीमारी जनरेट हो रही है। तो उस चीज़ को फाइट करने की कोशिश करो, जी भर के खाओ, खुल के खाओ, फिर उसके बाद उसको पचाओ, फिर उसके बाद अपनी सेहत बनाओ। यदि वैसे यानी कि आपने खाया और सेहत बनाई तो सेहत काम बनेगी, पेट ज़्यादा निकल आएगा। तो फिर मैंने बोल ही दिया कि बड़ा हुआ पेट एक खतरे की घंटी। तो खाना क्या क्या है आज की डेट में, हरी सब्जियां हैं, जो भी है चटपटी चीज़ें हैं। आप एक दाल भी लेके बैठ जाओ कि चलो जी आप दाल चावल खा रहे हैं, तो उसमें भी आपको तीखा और मीठा खाने का बड़ा दिल करेगा। ब्याह शादियाँ आज की डेट में सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो चाहे शुगर वाले भाई हैं, कुछ भी है, एक बार यानी कि आप पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ पे मूंगी का हलवा बना है या साथ में आइसक्रीम रखी है, गर्म गर्म रसगुल्ले रखे हैं, तो शुगर वाले भाई इस टाइम अपनी शुगर भूल जाते हैं, कहते हैं आज खा लो कल देखा जाएगा। तो भाई खाओ, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा है। वो तो सिर्फ डॉक्टर यानी कि आपको डराता रहता है और साथ में दवाई बेचता रहता है कि ये नहीं करना, तो डरो मत, यानी कि बीमारी से डरो मत। डॉक्टर का तो एक बिजनेस है, आपको डराएगा, फिर उसके बाद तभी अपना बिजनेस चलाएगा ना। तो आप यानी कि हर बीमारी के आगे फ़ाइट करने का अपना एक माइंड बना लो कि यदि मैं चीज़ कर रहा हूँ, इस बीमारी के पीछे मुझे क्या करना है। आपके गैस बन जाती है तो उस गैस को डाइल्यूट करो, गर्म पानी पियो, सिप करके पियो, घूमो ज़्यादा करो, पेट में यानी कि ज़्यादा गैस ना बनने दो, और गैस बनाने वाली चीज़ों को अवॉइड करो, सबसे बड़ी चीज़ है। शुगर वाले भाई मीठा खाते हैं तो उसको पचाओ, ज़्यादा घूमो, ये करो, और अपना दिन में अपना एक खट्टी चीज़ें जैसे किन्नू हुआ, संतरा हुआ, ज़रूर खाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है यानी कि सर्दियों में हर चीज़ खाने के ही दिन होते हैं। गर्मी आ गई 4 महीने 3 महीने बाद गर्मी आएगी, तो फिर आप पानी पे ज़्यादा जोर देंगे, खाने पीने पे तो कम होगा। तो आज की डेट में खा पी लो, लेकिन खाने पीने के साथ पानी भी पियो और पचाने पे ज़्यादा ध्यान दो, फिर सेहत बनाओ, तभी इस चीज़ का फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये यदि आपने खाया और मोटापा बढ़ाया तो बीमारी का घर। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।